देखिए, जब से हमारे अंदर राजनीति की एक समझ डेवलप होनी शुरू होती है, तब से हमें लगातार ये बताया जाता है कि जो राजनेता होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसे आम लोगों के मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं होता, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। और इस बात का प्रमाण यदि आप देखना चाहते हैं तो आप कालिंदी कुंज घाट पर आ सकते हैं, यमुना नदी पर तैरती देखिए ये इतनी घनी जो चादर है फ्रॉथ की, झाग की, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि किस तरह से जो अथॉरिटीज हैं उनको हमारे मुद्दों से, आम लोगों के मुद्दों से कोई फर्क खास पड़ नहीं रहा है, क्योंकि कोई परमानेंट सॉल्यूशन यमुना जी की सफाई का पिछले कई वर्षों से ये झाग की तस्वीरें इसी तरह से लगातार आ रही हैं, ये नहीं निकाला जा रहा है। आज 3 नवंबर है, सुबह के वक्त हम यहाँ घाट पर मौजूद हैं। सामने आपको ओखला बराज के वो गेट्स नजर आएंगे, जिन गेट्स पर से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है, और जैसे ही ये पानी यहाँ पर रिवर का, जो इस नदी का जो बाकी पानी है उसमें मिक्स हो रहा है, झाग की ये मोटी परत आपको नजर आएगी किस तरह से ये बनती जा रही है। आगे तक ये जो पूरा झाग है, इसी तरह से ये झाग की परत चली जा रही है। आपको बता दें ये जो झाग है ये कितना हानिकारक है, इसमें सरफेक्टेंट्स हैं, इसमें फॉस्फेट्स हैं, और इसका यदि इससे आपका डायरेक्ट टच होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में यदि आप इसके आते हैं, आपकी स्किन के लिए, आपकी आईज के लिए, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए ये जो झाग है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस झाग के साथ साथ ही जो पानी भी आपको नजर आएगा, वो पानी कितना मैला हो चुका है इस नदी का, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहा जाए, इट इज अ डेड रिवर। यहां पर जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन है उसकी कमी इतनी ज्यादा है कि कोई एक्वेटिक लाइफ इस नदी में यहां पर इस इलाके में नहीं बची है, मछलियां जो है वो नहीं बची हैं, और ये जो नदी है, ये जो रिवर है, इसको डेड रिवर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाएगा। ये स्थिति यमुना जी की लगातार बनी हुई है। इसी बीच 7 नवंबर को देखिए छठ महापर्व भी है। छठ वो त्योहार जिसमें आपको जल की जरूरत होती है, जिसमें आपको सूर्य देवता के दर्शन की जरूरत होती है। दिल्ली में दोनों में से ही कुछ भी हो पाना संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कि ये झाग की मोटी परत, इस तरह का यमुना नदी का जो पानी है वो दिल्ली में जैसे ही यमुना एंटर करती है पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में इस जल में खड़े होकर किस तरह से छठ की पूजा की जाएगी वो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप आसमान की ओर भी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आसमान की ओर भी दिखाएं। अभी तो ये जो इवेपोरेटेड धुंध है वो भी है, लेकिन साथ ही साथ जो AQI है वो भी लगातार डिटीरियोरेट जो है दिल्ली में वो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि विंड स्पीड अच्छी है, उसने थोड़ा बहुत दिल्ली के लोगों को राहत की सांस दी है, लेकिन AQI तब भी लगातार डिटीरियोरेट हो रहा है। तो ऐसे में जब विजिबिलिटी कम होगी, जब जो पानी है वो मैला होगा, तो छठ का जो त्योहार है वो किस तरह से मनाया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। इट इज अ डेड रिवर, यहाँ पर केमिकल्स हैं, यहाँ पर सरफेक्टेंट्स हैं, यहाँ पर फॉस्फेट्स हैं, जिनके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ से नजरें उठाएंगे और आप आसमान की ओर देखेंगे तो विजिबिलिटी जो है वो कम नजर आएगी। AQI जो है वो लगातार अनहेल्दी कैटेगरी में बना हुआ है। ऐसे में छठ मनाना कितना मुश्किल होगा आम लोगों के लिए ये देखना होगा, और सवाल जो है वो लगातार जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उन पर उठ रहे हैं, क्योंकि डीफ्रॉथिंग आप इसकी कर सकते हैं, बट डीफ्रॉथिंग कितना सोल्यूशन, कितना इसका एक्चुअल सोल्यूशन है ये सब लोग जानते हैं, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यमुना की जो सफाई है उसको लेकर हमेशा, उसको लेकर पिछले कई सालों से देखिए जो पैसा है वो आवंटित होता है वो किस तरह से यूज किया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर हर साल यही कालिंदी कुंज घाट होता है, यहीं पर हम लोग तस्वीरें दिखाते हैं, और ये ही झाग लगातार कैमरा में आपको नजर आएगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। लेकिन शायद ये जो झाग है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज हैं उनको शायद ये नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो स्थिति है ये लगातार यहां पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मैरिया जातुष्करन, ABP न्यूज, दिल्ली।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.